हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर के आप लोग के बीच आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता हो गया था, इसकी वजह से मैं आप लोग को सेवा नहीं दे रहा था, लेकिन सोचा कि अब आप लोग को सेवा दिया जाए, इसलिए मैंने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज लेकर के आया हूँ, जो कि आपको सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी अगर आप करते हैं या कीजिएगा तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ही चैप्टर साबित होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3, 4, 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले आप लोग को अच्छा ही टॉपिक से स्टार्ट किया जाए, जिसका नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, या आप इसको सिंटेक्स भी कह सकते हैं। सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसको हैं, या सिंटेक्स हम लोग कहते किसको है। सिंटेक्स का ही दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम है सिंटेक्स। दोनों नाम अलग अलग है बट चैप्टर दोनों सेम है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंटेक्स किसको कहते हैं। हम लोग सिंटेक्स कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखा जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना, सिंटेक्स के मतलब होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास कहा जाता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और वर्ब के मतलब होता है क्रिया, और एग्रीमेंट के मतलब होता है सहमति। जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में कर्ता और क्रिया का जो सहमति होता है उसी के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ना है। कम से कम 100 रूल्स होंगे इसमें, और पार्ट बाई पार्ट करके आप लोग के बीच जो है सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सिंटेक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग किसको कहते हैं, तो इसके लिए आप याद रखिए द चैप्टर इन विच वी स्टडी अबाउट the relationship of subject and verb is called subject verb agreement। ध्यान दीजिए सब लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग कहते किसको हैं या सिंटेक्स हम कहते किसको हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ें पहले उसका डिफिनेशन के बारे में जान जाए कि आखिर उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, करा कि सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग किसको कहेंगे, तो द चैप्टर इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। करा कि वह अध्याय जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, ना रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध। जिस चैप्टर में हम लोग संबंध के बारे में पढ़ेंगे वो क्या चीज का संबंध होगा, तो संबंध होगा सब्जेक्ट का और वर्ब का। जिस चैप्टर में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के संबंध के बारे में पढ़ते हैं उसी चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ही करेगी सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ आपको एक बात याद रखना होगा, इंग्लिश में जनरली सब्जेक्ट बनने की क्षमता 2 चीज़ों की होती है। जनरली ऐसे तो और भी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट बन जाते हैं, जैसे कि आपका जिरंड है वर्ब के चौथा रूप, या फिर आप इन्फिनिटिव कहते हैं जिसको 2 + V1, वो भी सब्जेक्ट बनता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने की क्षमता मुख्य रूप से 2 चीज़ों की होती है, चाहे तो वो नाउन होगा और नहीं तो प्रनाउन होगा, चाहे तो नाउन होगा नहीं तो प्रनाउन होगा।
ठीक है। अब नाउन और प्रनाउन को समझना भी जरूरी है, कारण कि जब उसको आप नहीं समझिएगा तो आप कैसे समझ पाइएगा कि सब्जेक्ट कौन बन रहा है। नाउन ही नहीं अगर आप पहचानिएगा, प्रनाउन ही नहीं पहचानिएगा तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो नाउन के मतलब होता है नेम। नेम के मतलब किसी भी चीज़ का, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सबका कुछ न कुछ नाम है, उस नाम को हम लोग नाउन कहते हैं बेसिकली। बाकी नाउन एक अलग चैप्टर है, उसको जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बता दिया जाएगा। प्रनाउन के मतलब होता है जो नाउन के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में जो वर्ड आता है उसको हम लोग प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन और प्रनाउन को समझना होगा, काहे कि ये दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दो बात याद रखना है। पहला, सिंगुलर और प्लूरल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सिंगुलर और प्लूरल, ये दो चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल के मतलब एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पूरा इस चैप्टर में आपको सिंगुलर प्लूरल पर जिक्र होगा, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है, अब सिंगुलर, अगर हम बात करें सिंगुलर वर्ब की, अगर हम बात करें सिंगुलर वर्ब की, तो आप याद रखो कि सिंगुलर वर्ब जनरली जिसके अंत में एस लग जाता है, जैसे ईज हो गया, वाज हो गया और हैज हो गया, जिसके अंत में एस लग जाता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर। ध्यान देना बाबू सब लोग, जिसके अंत में एस लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। और जिसके अंत में एस न लगता है, जैसे अगर हम बात करें ईज है तो यहाँ पे कर देते हैं आर, वाज है तो यहाँ पे कर देते हैं वर, और हैज है तो यहाँ पे कर देते हैं हम हैव। बताओ, ये सब के अंत में एस लगा है, देखो सब के अंत में एस लगा हुआ है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ है। तो याद रखना बाबू कि जिस वर्ब के अंत में एस या एस मौजूद ना हो उस वर्ब को हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब में एस लगा हो इसको हम लोग बोलते हैं कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। और जिसके अंत में एस नहीं लगा हो वो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज कंफ्यूजन करेगा, जैसे अगर हम बात करें एम की, तो एम क्या है? एम है क्या? एम सिंगुलर है या प्लूरल है? तो याद रखना है एम जो है ये आपका सिंगुलर है। एम क्या है? सिंगुलर है। पूरा ग्रामर में अगर हम बात करें तो जितने भी वर्ब्स आते हैं उस सभी वर्ब्स में एम इकलौता एक ऐसा वर्ब है जो बिना एस लगे सिंगुलर होता है। बिना एस लगे एम जो है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। बाकी आप याद रखो कि जिसके अंत में एस लगा है, मतलब एम को छोड़ करके एम जो है बिना एस लगे सिंगुलर होता है। बाकी 99% आपको ये काम कर जाएगा कि जिसके अंत में एस लगा रहे उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, और जिसके अंत में एस ना लगा रहे उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का ठीक है। अब बात करें, ये तो वर्ब की बातें हो गए। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं नाउन में। नाउन की अगर हम बात करें, नाउन, तो नाउन जैसा कि आपको पता है कि जैसे कोई भी नेम रहता है, कोई भी नेम, तो उसको जनरली माना जाता है सिंगुलर। क्या माना जाता है? सिंगुलर। कोई भी नेम होता है, नेम जनरली उसको सिंगुलर माना जाता है। कुछ कुछ ऐसे नाम आते हैं जो देखने में लगता है प्लूरल लेकिन रियल में सिंगुलर होता है, माने देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन सिंगुलर होता है। अब चलो थोड़ा सा ध्यान दो, नेम जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया ना, ये सब को हम लोग कहते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। यानी इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। यानी ऐसा वर्ब जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वैसा वर्ब हमको लगाना है इस सब के साथ। ठीक है, और इसमें आता है जैसे दे हो गया और वी हो गया, ये सब प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं प्लूरल प्रोनाउन। ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सब के सब जो है नीचे जो है दे और वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है। तो याद रखना है, ही सी इट जब लगा रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, और दे वी लगल रहेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। बाकी नाउन, तो नाउन जो है वो नाम जो होगा, नाम, उसी को हम लोग नाउन कहेंगे। वो नाउन जनरली सिंगुलर होता है। नाउन जो है वो जनरली सिंगुलर होता है, जो नाम होता है वो जनरली सिंगुलर होता है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ तक तो समझ गया। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देने का काम करते हैं, जरा समझना। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखो, जैसा कि यहाँ देख रहे हो डिफिनेशन की, मतलब जिस अध्याय में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के संबंध के बारे में पढ़ते हैं उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखा कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, और एक और मैं लिख देता हूँ राम आर माई फ्रेंड। ठीक है, राम इज माई फ्रेंड एंड राम, और दूसरा है राम आर माई फ्रेंड। पूछा जाए कि दोनों सेंटेंस में सही कौन है? ठीक है, तो विधायक आपको बताना चाहिए कि राम जो है ये एक नाम है, और नाम के साथ साथ ये नाउन है। तो ये नाउन जो है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब लगता है सिंगुलर। और हम लोग जानते हैं कि जिस वर्ब के अंत में एस लग जाता है
वो वर्ब सिंगुलर होता है। तो देखो अंत में एस लगा हुआ है, तो ये वाला सेंटेंस आपका सही होगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जैसे रहेगा कि ही वाज बिजी, वह व्यस्त था, और फिर देखो ही वर बिजी, ही वर बिजी। पूछा जाए कि ये दोनों सेंटेंस में सही कौन है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ही जो है एक प्रोनाउन है, और हम इसके पहले बताएं कि ही सी इट जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ वर्ब लगता है सिंगुलर, यानी देखो इसके अंत में एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, यानी सही हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंगुलर से रिलेटेड था। चलो अब प्लुरल पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हम दे देते हैं। ठीक है, चलो इसको उतार लेना, इसको देख लेना। अब थोड़ा सा देखा जाए प्लुरल पर। जैसे अगर मैं कहूं कि वी आर डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग चिकित्सक हैं, और वी इज डॉक्टर्स। पूछा जाए कि इन दोनों सेंटेंसेस में सही कौन है, तो आप बेधड़क ये बताओगे कि यहाँ पे वी है, तो वी जो है ये हमेशा प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है। प्लुरल होता है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लुरल लगेगा। तो अब इसके साथ वर्ब प्लुरल लगेगा। हम पहले ही बता दिए कि जिस वर्ब में एस लग जाता है वो वर्ब सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब में एस ना लगा रहता है वो प्लुरल होता है। तो अब बताओ, आर में तो एस नहीं लगा है, नहीं लगा है तो ये प्लुरल है, और सब्जेक्ट देख रहे हैं कि प्लुरल है, ये प्लुरल वर्ब लगिए गया, तो यही तो है दोनों का संबंध। इसी संबंध को तो हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर ही लिखें कि दे वाज माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरा दोस्त थे, और फिर देखो एक और, दे वर माई फ्रेंड्स। ये देखो, अब पूछा जाए कि दोनों में सही कौन है, तो आप बेधड़क बता दोगे कि दे जो है अपने आप में प्लुरल प्रोनाउन है। अब प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब लगना चाहिए प्लुरल, और वर्ब प्लुरल तब होता है जब उसके अंत में एस ना लगा रहता है। तो बताओ जल्दी से ये दोनों सेंटेंसेस में सही कौन हो जाएगा, तो आप बेधड़क बताओगे कि वाज वाला गलत है और वर वाला सही हो जाएगा। तो यही जो संबंध बताया गया कि वी के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, कोई नाम रहता है उसके साथ भी इज लगता है, यानी सिंगुलर वर्ब लगता है, तो उसी संबंध जो हुआ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो संबंध हुआ, उसी संबंध को दिखलाने वाले चैप्टर को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख सकते हो कि दे है तो दे के साथ वाज लगाएं, सेंटेंस गलत हो गया। दे के साथ वर लगाएं ना, दे के साथ वर लगाएं तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लग गया। तो यही जो संबंध ही दोनों के बीच बना, इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो डिफिनेशन था, इसके बारे में जो बताया गया, उसको तुम बेहतर तरीका से समझ गया होगा। अब बात रही कि बस इतना ही में ख़त्म हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अरे नहीं बाबू, अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी तो ये तुमको डिफिनेशन बताया गया। अब देखो यहाँ से शुरुआत होता है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब इंपॉर्टेंट रूल्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो ये तो एग्जाम्पल समझ गया। अब इसको हम, अब देखो आगे, चलो अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है। ध्यान में वो क्या रखना है कि इंग्लिश में एस या ई एस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके जब तुम पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते समय एस और ई एस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोग नाउन में, जैसे कहने का मतलब है कि सिंगुलर से प्लुरल अगर बनाने की बात करें, तो सिंगुलर से प्लुरल जो हम लोग बनाते हैं वो जनरली दो चीज़ों को बनाते हैं। पहला जो है वो नाउन है और दूसरा वर्ब है। पहला नाउन, दूसरा वर्ब। नाउन में कौन सा नाउन, तो नाम वाला नहीं, जैसा राम, मोहन, श्याम, जनरली इसको नहीं बनाया जाता। हालांकि विशेष परिस्थिति में इसके अंत में से यह जोड़ दिया जाता है, लेकिन ग्रामर कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ, यानी जो नाम होता है उसको हम प्लुरल जनरली नहीं बना सकते हैं। तो प्लुरल बनाने का काम हम लोग कॉमन नाउन को करते हैं। कॉमन नाउन का मतलब जो एक नाउन को बोलने से, एक नाम को लेने से पूरे जाति का बोध करा देता है, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। तो कॉमन नाउन जैसे बॉय हो गया, है ना, कैट हो गया, डॉग हो गया, टेबल हो गया,
चेयर हो गया, गर्ल हो गई। अब देखो ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन भी जन्म से सिंगुलर होता है, लेकिन याद रखना है एस या एस जोड़ने का काम कॉमन नाउन में हम लोग करते हैं। अब कॉमन नाउन में जब हम लोग एस या एस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से प्लुरल हो जाता है। ध्यान देना है बाबू, कॉमन नाउन में जब हम लोग एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर से प्लुरल हो जाता है। और जैसे बॉय है, पहले से सिंगुलर था, अगर हम बॉय में एस जोड़ देंगे तो ये प्लुरल हो गया। कैट पहले से सिंगुलर था, कैट में एस जोड़ दिए, प्लुरल हो गया। डॉग पहले से सिंगुलर था, डॉग में एस जोड़ दिए, प्लुरल हो गया। टेबल में एस जोड़ देंगे, है ना, टेबल्स हो जाएगा। चेयर में एस जोड़ देंगे, चेयर्स हो जाएगा। गर्ल में एस जोड़ देंगे, गर्ल्स हो जाएगा। अब तुम लोग को लग रहा है कि खाली एस जोड़ करके इसको प्लुरल बना दिए, ईएस कहाँ लगेगा? तो ईएस के लिए देखो बाबू कुछ रूल्स हैं, जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ लगा रहे जिस नाउन के अंत में, वहां हम लोग जोड़ते हैं ईएस। क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ते हैं। तो देखो इसमें तो नहीं था, लेकिन अगर एक और हम यहाँ पर लिख दे, जैसे बस, यहाँ पर लिख देंगे बस, और बस के अगर प्लुरल बनाना हो तो देखो अंत में एस लगा हुआ है, तो इसको जब प्लुरल बनाएंगे तो मालूम है क्या हो जाएगा? ईएस जोड़ देंगे, बसेस कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर की चीज़ है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुम पढ़ रहे हो तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम नाउन में। याद रखना है, कॉमन नाउन में जब हम लोग एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर से प्लुरल हो जाता है। तो ये नाउन में एस या एस जोड़ने के बाद सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगा। अगर हम वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो बाबू याद रखना है, नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है। नाउन जन्म से क्या होता है? सिंगुलर। और जब उसके अंत में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं तो प्लुरल हो जाता है। ठीक है, जैसा कि बॉय है, पहले से सिंगुलर था, अब बॉय। अब कोई पूछे कि जन्म से क्या होता है, तो जन्म से के मतलब जो उस वर्ड का जो निर्माण हुआ। जैसे अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ लड़का के इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो तुम बोलेगा बॉय। तो बॉय जो तुम बोला वही सिंगुलर है, और वही उसी को बोल सकता है कि जन्म से मतलब उसका निर्माण हुआ है। और बॉय में जब हम लोग एस लगा देंगे ना तो बॉयज हो जाएगा, तो बॉय जो प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, माने एस या एस लगाने का काम इंग्लिश में दो जगह होता है, चाहे तो नाउन में होगा नहीं तो वर्ब में होगा। जनरली अगर नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो एक से अधिक हो जाएगा, और वर्ब में जब एस या एस जोड़ेंगे तो अधिक से एक हो जाएगा। चलो ये नाउन के बारे में समझ गया, अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में देख लिया जाए। ठीक है, जैसे वर्ब, तो वर्ब एगो तो वर्ब ऑलरेडी हमको बना बनाया मिल जाता है, जैसे इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, ये तो बना बनाया मिला है। इसके अंत में एस हम नहीं जोड़े हैं, विद्वानों ने जोड़ करके दे दिया हमको, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये अलग ही से पहचाना जाता है। आर जो है, वर जो है, और एक हैव है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसमें आर में एस नहीं जुटेगा, बल्कि ऑलरेडी इसका सिंगुलर है, देखो इज बना दिया गया है। वर है, वर में एस नहीं जोड़ना है, ऑलरेडी देखो सिंगुलर बना दिया गया है। हैव में एस नहीं जोड़ना है बल्कि हैज, तो ये सब के सब सिंगुलर है, प्लुरल है। लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश में, है ना, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब कहते हैं, उसकी संख्या को हम नहीं गिन सकते। मेन वर्ब मतलब वह वर्ब जिससे काम होने का भाव प्रकट होता है, काम होगा, इसको से काम नहीं होता है, लेकिन इसका भी सिंगुलर प्लुरल होता है। लेकिन एक काम होने वाला वर्ब आएगा, काम होने वाला वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है, काम होने वाला वर्ब जन्म से प्लुरल होता है। मतलब यहाँ याद रखना है कि नाउन जन्म से सिंगुलर होता है और वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है। इंग्लिश में एस या एस लगाने का काम दो जगह होता है, चाहे तो नाउन में नहीं तो वर्ब में। अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर से प्लुरल हो जाता है, और वर्ब में जब एस या एस जोड़ते हैं तो प्लुरल से सिंगुलर हो जाता है। तो एक तो ऑलरेडी बना करके मिल गया है। अब देखो इसके बावजूद भी सिंगुलर और प्लुरल वर्ब होता है, वर्ब जन्म से ही प्लुरल होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं प्ले, एक काम होने वाला वर्ब है, इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। गो हो गया, ईट हो गया, है ना, वॉक हो गया, डांस हो गया, देखो रन हो गया, ये सब के सब वर्ब है। वर्ब को पहचानने का आसान तरीका ये है कि उसको हिंदी में लिख लिया जाए। हिंदी में लिखने के बाद अगर उसके अंत में ना लग जाता है तो उसको हम लोग क्रिया कहेंगे। जैसे प्ले मने खेलना, खेलना, गो मने जाना, ईट मने खाना, वॉक मने टहलना, डांस मने नाचना, रन मने दौड़ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे प्ले है, तो प्ले में अगर हम देखो, अब थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। ये अपोजिट क्या होगा थोड़ा सा देखा जाए। ये जन्म से ही प्लुरल है, प्लुरल का मतलब बहुवचन में, और जब एस या एस इसके अंत में हम लोग जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। जन्म से ही क्या है, प्लुरल है, एस या एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे प्ले है, तो प्ले में हम लिख दिए क्या, प्लेज। गो है,
गो को कर दिए गोज। वर्ब में भी वही काम करता है जो नाउन में काम करता है, यानी जौन वर्ब के अंत में इतना में से कोई एगो लगल रहेगा वहाँ ई एस जोड़ेंगे हम। ठीक है, ईट में अगर हम एस जोड़ दिए, ईट में अगर हम एस जोड़ दिए, वाक में अगर हम एस जोड़ दिए, है ना, डांस में अगर हम डांसेज कर दिए, रन में अगर हम रन्स कर दिए, तो याद रखना बाबू, जब वर्ब में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। आया बात समझ में? जब नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर से प्लुरल हो जाता है, यानी एक वचन से बहुवचन में हो जाता है। और जब वर्ब में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं तो प्लुरल से सिंगुलर हो जाता है, मतलब बहुवचन से एक वचन हो जाता है। ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर नाउन में एस लगा रहे तो वर्ब में हमको एस नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों का सहमति होना बहुत जरूरी है। दोनों का सहमति के मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब को सहमति होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नाउन में जब एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर से प्लुरल। वर्ब में जब एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लुरल से सिंगुलर। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये समझने वाली बातें थी और इसको पहले ही बता दिया गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें अ सिंगुलर नाउन प्लस एस भी, ध्यान दिया जाए, अ सिंगुलर नाउन प्लस एस भी। अगर एगो नाउन रहेगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब एस भी होगा। एस भी के मतलब, एस मतलब सिंगुलर, भी के मतलब वर्ब। सिंगुलर नाउन अगर मौजूद रहेगा तो उसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसे? ध्यान दिया जाए। अगर मैं लिखूं अ बॉय, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर। और एक और देखो, अ बॉय आर स्टैंडिंग देयर, एक लड़का वहां खड़ा है। इसका मतलब ये हुआ एक लड़का वहां खड़ा है। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये दोनों सेंटेंसेस में सही कौन होगा, तो एकदम बेधड़क बता दोगे तुम। काहे कि लिखा हुआ है कि एगो सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर देखो तो एक बॉय की बात कर रहा है, एक लड़का की बात कर रहा है, तो बताए ना है इसके पहले हम कि नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है। तो बताओ अब बॉय यानी एक लड़का, तो इसके साथ इज लगल है, और बताए हैं ये भी कि एस जिसके अंत में लगल रहता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो बताओ इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम का पर चल रहा है कि नहीं? एकदम चल रहा है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं लिखूँ कि सीता डांसेज, सीता डांसेज वेल, सीता अच्छी नाचती है। और एक और देखो, सीता डांस वेल। चलो जल्दी से बता दो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीता सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन में है, सिंगुलर है, नाउन है, तो इसको चाहिए सिंगुलर वर्ब। अभी काम होने वाला वर्ब हो गया यानी मेन वर्ब। तो चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी एस या एस लग करके मिलता है, और मेन वर्ब में हम लोग को जोड़ना पड़ता है। तो देखो डांस में डांसेज कर दिया गया, तो डांस में ये वर्ब था, जब एस लगा दिए तो सिंगुलर हो गया, और सीता ऑलरेडी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। हो तो गया क्लियर? ये सही है, ये वाला गलत है।